Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all my YouTube channel BMS Lecture 17. आज हम करेंगे रिसर्च का सेकंड सिलेबस पॉइंट दैट्स इज इथिमोलॉजी, डेफिनेशन, सिनोनिम, अवनीश, गवनीश, प्रयेशन, अनुसंधान, शोध ऑफ द वर्ड रिसर्च. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इथिमोलॉजी. इथिमोलॉजी में क्या आएगा, जो रिसर्च वर्ड है ये क्या है, रिसर्चियर टू सर्च फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच. ये फ्रेंच वर्ड है, बेसिकली इसे लिया गया है रिसर्चियर. रिसर्चियर मतलब टू सर्च, सर्चियर. ठीक है, याद रखना है, रिसर्च नहीं है ये, सर्चियर, CERCHIER. ठीक है, और रिसर्ची और रिसर्चर, इससे रिसर्च बोलता है, रिसर्ची और रिसर्चर. तो द अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग यूज ऑफ द टर्म रिसर्च वॉज इन 1577. तो जो वर्ड रिसर्च है वो दो वर्ड से बना है, री प्लस सर्च. री एक प्रीफिक्स है, री का मतलब अगेन, अन्यू और ओवर अगेन. सर्च क्या है, एक वर्ब है, टू एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली, टू टेस्ट एंड ट्राई और टू प्रोब. ठीक है, सर्च का मतलब क्या है कि उसको एग्जामिन करना क्लोजली, ठीक है, उसको केयरफुली, एक तो एग्जामिन करना, केयरफुली टू टेस्ट और उसको ट्राई करना और टू प्रोब. नेक्स्ट आती है डेफिनेशन. बेसिकली जो ये डेफिनेशन है, तो अगर आपसे डेफिनेशन 4 मार्क्स में पूछी भी जाए, वैसे तो 2 मार्क्स में ही पूछेंगे, तो 3 डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है, तो इसमें से आप कोई मतलब WHO की तो आपको करनी ही करनी है, और जो एक्स्ट्रा है वो आपकी मर्जी है करनी है नहीं करनी है. तो ये जो हैं ये WHO की नहीं है, ये वैसे हैं. रिसर्च शुड बी प्रोसेस्ड that convert data into information, information into knowledge, knowledge into wisdom. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि डाटा को इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को नॉलेज और नॉलेज को विजडम में करना है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है, डाटा शुड बी प्रोसेस दैट कन्वर्ट, research should be processed that convert data into information, information into knowledge and knowledge into wisdom. ठीक है, रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डाटा को तो इंफॉर्मेशन में करते हैं, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में करते हैं, नॉलेज के बाद यहाँ पे विजडम आएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू WHO. ये आपको याद करनी ही करनी है, ये तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी. तो इसमें क्या आएगा, रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डिलिजेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशंस ऑफ न्यू नॉलेज. रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज. ठीक है, तो क्वेस्ट मेनली क्या होता है आपका, क्वेस्ट होती है खोज. ठीक है, तो रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज. रिसर्च क्या है, खोज है, किसके लिए करनी है, हमें नॉलेज के लिए, थ्रू डेलिकेट सर्च, मतलब इसमें बहुत मेहनत करके हमें सर्च करनी है, और इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी. पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, देन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आप करोगे, देन उसके ऊपर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर डिस्कवरी करते हो. किसकी डिस्कवरी होती है, किसकी नॉलेज होती है, इंटर रिलेशन ऑफ न्यू नॉलेज की. रिलेशन तो देखो पहले से है, लेकिन पहले वाली चीज़ को आज की इरा में कैसे हम कोरिलेट करती हैं, तो ये इंटर रिलेशन होता है उस नॉलेज का. तो रिसर्च इज अ क्वेस्ट, रिसर्च एक क्वेस्ट होती है. आप इसको सिंपल भाषा में अगर समझो तो आपको ऐसे याद रखनी है, रिसर्च एक ऐसी खोज है जिसमें पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के बाद हमें उसकी क्या करना है, फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए हमें रिसर्च करनी है. ठीक है, पहली बात तो ये होगी. थ्रू डिलिजेंट सर्च, ये कैसे होगी, नॉलेज कैसे मिलेगी, हमें बहुत मेहनत करके सर्च करनी है, पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है, देन एक्सपेरिमेंट करना है, देन उसकी डिस्कवरी करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज. रिसर्च क्या है, क्वेस्ट है फॉर नॉलेज के लिए, थ्रू डिलिजेंट सर्च. ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन, और इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी, डिस्कवरी होगी और किसके, इंटर रिलेशन ऑफ न्यू नॉलेज. ठीक है, नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू CA मोसर. ये बहुत ईजी सी थी तो मैंने ये लिख ली. रिसर्च इज ए सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन टू गेन नॉलेज अबाउट फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स. रिसर्च एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन है कि ये सिस्टम से इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि टू गेन नॉलेज अबाउट फिनोमिना एंड प्रॉब्लम.
नेक्स्ट है आपके पास नोनियम। अब अन्वेष, प्रेषण, गवेषण और शोध और अनुसंधान, ये पढ़ना है आपके सिलेबस में ये है। तो अन्वेषण क्या होता है? अन्न मतलब अनु, इसको दो वर्ड में तोड़ेंगे, अनु प्लस ईशन। ईशन होती है इच्छा, अनु मतलब होता है अनंतर, ठीक है। तो इसका आपके छोटी सी टर्म याद करना है, ईष्यते उन्वेष्यते साध्यतेनम ईषण ईष्य एषणता, ठीक है, इत्याये इत्य एषणम। तो ईष्यते उन्वेष्यते साध्यतेन इत्य एषणम, खोज की इच्छा निर्माण होना, सिंपल सी बात है, खोज की इच्छा निर्माण होना मतलब कि अपने अंदर ये होना कि हाँ मुझे वहाँ पे इस चीज़ की सर्च करना है, खोज की इच्छा निर्माण होना, उसे ही हम क्या कहते हैं? अन्वेषण कहते हैं। ईष्यते उन्वेष्यते, ठीक है, ईष्यते मतलब यहाँ पे आप ईष्यते देन उन्वेष्यते साध्यतेनम इत्य एषणम, उसमें आपको साध्यतेन इत्य एषणम, ठीक है, आपको याद रखना है। याद रखना है तो रखो, वरना कोई इतने वो नहीं है, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि अन्वेषण क्या होता है। वैसे तो रहने दो, अन्वेषण क्या होता है? खोज की इच्छा निर्माण होना, उसे अन्वेषण कहते हैं। प्रेषण क्या होता है? परे मतलब चारों ओर, एषण मतलब इच्छा, मतलब वस्तु का सर्वांगिक अध्ययन करना, चारों तरफ से उसका सारा का सारा आपको अध्ययन करना। नेक्स्ट है गवेषण। गवेषण में दो पॉइंट आते हैं, कहते हैं गोभी इंद्रियार्थ एषणम। गोभी इंद्रिया एषणम क्या होते हैं? इंद्रियों से वस्तु का परीक्षण करके उनकी खोज करना। इंद्रियों से हम अपनी सेंसेस से उनकी पहले तो क्या करेंगे? उनको टेस्ट करेंगे, ठीक है, इंद्रियों से वस्तुओं का परीक्षण करना और देन उनकी क्या करना? खोज करना। तो गोभी इंद्रिया एषणम, ठीक है, एषणम मतलब इच्छा आएगा, गोभी इंद्रिया, इंद्रियों से, ये अमरकोश ने बताया। नेक्स्ट आता है गवम इव एषणम। गवम इव एषणम मतलब कि जैसे जिस प्रकार से जंगल में जो गायें होती है ना, इधर उधर भटकती हैं, तो उनको जो ये चराने वाले होते हैं पकड़ते हैं, ठीक है, उनकी खोज करते हैं। उसी प्रकार से जो लुप्त वस्तुएं या विचार की खोज करना ही क्या होता है? गवेषण होता है। तो गोभी इंद्रियार्थ एषणम कर सकते हो और गवा एव एषणम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है शोध। ये शोध नहीं है, ये शोध है। क्या मतलब है इसका? पुराने विचारों का शोधन करके, पुराने जो विचार हैं उनमें नवीनता लेके आनी है, नवीन युक्ति युक्त विचार श्रृंखला स्थापित करने के कारण क्या होता है? अनुसंधान के लिए शोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली अनुसंधान जो होता है ये रिसर्च को ही बोलते हैं, अब मैं बताऊंगी। तो शोध क्या है? पुराने विचारों का शोधन करके, मतलब जो ओल्ड आपके विचार हैं उनको शोधन करके नवीन युक्ति युक्त विकार, मतलब उसके अंदर युक्ति लगानी है आपको, विचार करके श्रृंखला स्थापित करने के कारण अनुसंधान के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? शोध वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी ये पर्याय हैं। एक आता है अनुसंधान। अनुसंधान रिसर्च को ही बोलते हैं। अनु मतलब कि अनंतर, संधान मतलब कि सम्यक ज्ञान या फिर शोध। तो इसमें ये जो आपको श्लोका है ये क्या बोल रहे हैं? कार्य कारण भावस्य द्रव्यणाम गुण कर्मणो परीक्ष्य स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। कार्य कारण भाव द्रव्यणाम गुण कर्मणो, मतलब इसमें जो काम होता है ना द्रव्य का, वो किसके अनुसार होता है? कार्य और कारण के भाव से, ठीक है। कार्य कारण भाव, अब आपने पढ़ा ही है, कार्य कारण भाव द्रव्यणाम गुण कर्मणो। आप सिंपल सी बात समझनी है इसके अंदर, परीक्षा स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते, कि अगर हम उसमें परीक्षा करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सम्यक प्रकार से, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल लिखा है कि पहले तो आता है कार्य कारण भावस्य, कि कार्य कारण भाव होना चाहिए द्रव्यणाम गुण कर्मणो, ठीक है, द्रव्य का और गुण कर्म का। द्रव्य के अंदर गुण कर्म होंगे तभी तो वो क्या करेगा? कार्य कारण भाव करेगा। तो कार्य कारण भाव से द्रव्यणाम गुण कर्मणो परीक्षा स्थापनम सम्यक अनुसंधान उच्यते। इसके अंदर पर्याय इसमें बता रखे हैं, अन्वेषण, प्रेषण, गवेषणम अथापि च शोध इत्यादि प्राय लोके समभिधीयते। तो अन्वेषण आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, अन का मतलब अनु मतलब अनंतर, एषण मतलब इच्छा, तो खोज की निर्माण की इच्छा जो होती है, इच्छा निर्माण होना। नेक्स्ट प्रेषण मतलब चारों तरफ के, मतलब उसका सर्वांगिक अध्ययन करना। गवेषण का बताया मैंने, डेट्स इज गोभी इंद्रियार्थ एषणम और गवामेव एषणम, ठीक है, कि इंद्रियों से उसका करना, पहले परीक्षण करके देन खोज करना, और या फिर जैसे जिस प्रकार से वो गायें जो है वो उनको ढूंढते हैं, सेम लाइक डेट। शोध पुराने जो विचारों का शोधन करके नई युक्ति युक्त विचार श्रृंखला स्थापित करके के कारण अनुसंधान के लिए शोध वर्ड यूज किया जाता है। तो कार्य कारण भावस्य, ठीक है। नेक्स्ट आएगा द्रव्यणाम गुण कर्मणो परीक्षा स्थापनम
सम्यक अनुसंधानम उच्यते अन्वेषणम प्रयेषणम गवेषणम अथ अपि च शोध इत्यादि प्राय लोके सम अभिधीयते। ये प्रियव्रत शर्मा जी का ये श्लोक बताया इन्होंने। फिर वैसे तो आपके सिलेबस में इतना ही पॉइंट है, फिर इसके मैं मॉडर्न का भी इसके सिनोनिम्स बता देती हूँ रिसर्च के। आयुर्वेदा में तो इतने ही हैं, अन्वेषण गवेषण प्रशिक्षण और अनुसंधान और शोध आपको बताना है, क्योंकि आपके सिलेबस ने यही पूछे हुए हैं। सिनोनियम अगर बात करते हैं, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, प्रॉबिंग, जो आपको याद रहे वो आप याद कर लेना। फिर रिसर्च वर्ड जो है इसका अगर हम देखते हैं क्या मीनिंग बनता है, RESEARCH क्या होता है। R इज दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब जैसे रिसर्च हमें करनी है तो पहले हमें उन किताबों को दोबारा देखना पड़ेगा। E इज इकोनॉमिकल, ऐसी साइंटिफिक और स्पेसिफिक होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, अचीवेबल और एप्लीकेबल, और रिव्यू थ्रोली और क्रिएटिव, नवीनता उसके अंदर लानी है, और हाइपोथेसिस प्रूवन होनी है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं हाइपोथेसिस वगैरह ये आपके आगे आएंगे। तो ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब मैं आपके रिसर्च के टॉपिक्स सारे इसमें कवर कर दूँगी। ठीक है, तो आप एकदम से जब भी मेरी वीडियो डले तो आप उसको तभी के तभी आप अपना देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।